यूपी में राम रहीम के सत्संग में शामिल हुए 300 से ज्यादा स्कूली छात्र, जांच के आदेश। बलात्कार और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के विष्णु वाटिका लॉन में 17 नवंबर को ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग का वीडियो सामने आने के बाद अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में स्कूल यूनिफॉर्म में 300 बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया था और कहा कि उस स्कूल की पहचान करने के लिए जांच का आदेश दिया गया। यूपी में श्रद्धा जैसा केस, दूसरे से शादी करने पर पूर्व प्रेमिका के किए 6 टुकड़े, पॉलिथीन में पैक कर कुएं में फेंका। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड अभी सुलझा भी नहीं था कि इस बीच यूपी में एक ऐसी ही घटना सामने आ गई। आपको बता दें कि अब मामला ये यूपी के आजमगढ़ का है, जहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके अलावा किसी और से उसने शादी कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक लड़की के शव को भी गांव के ही कुएं से निकालकर कब्जे में ले लिया। आरोपी युवक की पहचान प्रिंस यादव के रूप में की गई। ओडिशा में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 की मौत, स्टेशन बिल्डिंग को भी पहुंचा नुकसान। ओडिशा के जाजपुर जिले के कोरोई रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि डोंगापोसी से छतरपुर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई और 8 डिब्बे प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय पर जा गिरे, जिससे कई लोग हताहत हुए। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। छावला रेप मर्डर के 3 दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार छावला गैंगरेप हत्या में 3 दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2012 के बलात्कार और हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को बरी करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दे दी। गुजरात में आज चुनावी सोमवार, प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री, पीएम मोदी करेंगे 3 रैलियां, केजरीवाल का रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। सोमवार को गुजरात के चुनावी मैदान में तीनों ही दलों के 3 बड़े नेता रैलियों को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे बोले, देश में तानाशाही बढ़ रही है, मैं आजादी के रक्षकों से हाथ मिलाने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और वह आजादी की रक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने को तैयार हैं। ठाकरे ने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां उन्होंने पहली बार वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के साथ मंच साझा किया और उनके साथ हाथ मिलाने का संकेत दिया। सत्ता का आना जाना लगा रहता है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पीएम मोदी को सलाह। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा, सत्ता का आना जाना लगा रहता है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पीएम मोदी को सलाह। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है और वह आती जाती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों की भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे सेना कमजोर होगी और 3 साल की सेवा के जवान में बलिदान का जज्बा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में नुकसान के बाद झगड़े में युवती की गला दबाकर हत्या, 4 दिन कार में रखी लाश, ऐसे हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को 4 दिनों तक कार में रखे रहा। यह मामला रविवार को उस समय सामने आया जब जिस कार में शव रखा था उससे दुर्गंध आने लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यूएस के नाइट क्लब में हुई फायरिंग में 5 की मौत, 18 घायल। कोलोराडो के एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि इस घटना में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोलोराडो पुलिस के अनुसार एक संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया है, जिससे इस शूट आउट को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार घटना शनिवार की देर रात की है। जिस समय क्लब में फायरिंग हुई उस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया।